बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत-ए नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। होप करूँगी कि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बात होने जा रही है मेल इनफर्टिलिटी को लेकर। बहुत ही ज़्यादा कमेंट में रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही मेल इनफर्टिलिटी को लेकर टिप्स, इंफॉर्मेशन और साथ साथ रेमेडीज़ भी आप शेयर करें। तो चैनल पर इससे पहले भी बहुत सारी रेमेडीज़ अपलोडेड है, आप लोग उनका विजिट कीजिए और 100% आपको उसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, अगर मेल इनफर्टिलिटी को लेकर हम बात करें तो इसमें जो सबसे एक मेजर चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी को हिट करती है वो है वेरिकोसील। अब आप कहेंगे कि आप ही ये क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बीमारी में स्कॉटम की जो नसें हैं ना वो फूल जाती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और टेस्टिकल बहुत ही कम मिकदार में स्पर्म बनाने लगते हैं। और जो ये स्पर्म्स बना रहे होते हैं ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती, ना ही उनकी क्वांटिटी मतलब मिकदार ज़्यादा होती है, प्रॉपर नहीं होती। और इसके अंदर जो मोबिलिटी होती है ना स्पर्म्स की, जो कि डिपेंड करता है कि वो ओवम के अंदर जाकर फ्यूज़ हो सके और एम्ब्रियो बना सके, तो वो मोबिलिटी भी सही नहीं होती है। अच्छा, डरने की कोई बात नहीं, इस बीमारी का ट्रीटमेंट भी मौजूद है। ये एक रिवर्सिबल डिजीज़ है। जैसे फीमेल्स के अंदर PCOS, PCOD, प्रोलैक्टिन एक ऐसी बीमारी है जो कि रिवर्सिबल है और हमारे अपने लाइफस्टाइल की वजह से ही ये तमाम तर चीज़ें हमारे अंदर आती है। इसी तरह ये बीमारी भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो ये इजीली रिवर्सिबल है। अच्छा, अब ये बीमारियां क्यों हमें बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल हो रही, क्योंकि अगर रेशो देखा जाए तो 30% अगर प्रेगनेंसी के जो इश्यूज़ को देखा जाए, इनफर्टिलिटी अगर हो रही है, फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो 30% 100 में से मेल को कोई ना कोई जो है ना इस किस्म का जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया प्रॉब्लम होती है। ये एक आम रेशो अब तक निकाला गया और हम लोग सिर्फ फीमेल्स का ही जो है ना डायग्नोस कर रहे होते, उन्हें मेडिकल चेकअप करवा रहे होते और हमें खातिर खा रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। तो इसी वजह से ये होता है कि होना ये चाहिए कि दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को एक साथ जाना चाहिए और अपना एक रूटीन चेकअप किसी बहुत ही अच्छे डॉक्टर से ले लेना चाहिए। अब ये बीमारियाँ, इनके कॉजेज़ क्या है? इनका सबसे बड़ा कॉज तो ये है कि मेल हजरात लैपटॉप को आजकल बेड के ऊपर बैठकर घंटों घंटों अपनी टांगों पर उन्होंने रखा हुआ होता है, इसी तरह मोबाइल को भी। और ये जो इसकी वेव्स और रेडिएशन निकल रही होती है, ये इस कदर हार्मफुल और डेंजरस है, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है ना वो कमज़ोर और वीक करती चली जा रही है और इसको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है। इसके साथ हम बात करेंगे कि बिल्कुल जो हमारा रिलैक्स है ना, जो रिलैक्स टाइम है, जो सोने का टाइम है, वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और तनाव हर वक्त जहन में बना रहता है। अब ये स्ट्रेस चाहे मेल में हो या फीमेल हो, जब भी किसी इंसान में पैदा होता है तो सबसे पहले ये उसके हार्मोन्स को हिट करता है। और हार्मोन्स का मतलब ये है कि आपकी फर्टिलिटी जो है ना वो इसकी वजह से हिलेगी अपनी जगह से और वो प्रॉपर तौर पे फंक्शनिंग नहीं करेगी। इसके साथ साथ हमारी लाइफ में आजकल एक्सरसाइज रेगुलर तौर पर लेना तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। मतलब कोई वॉक नहीं हो रही, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। काम से आने के बाद खाना और फिर उसी तरह बेड पर लेटे लेटे या तो लैपटॉप यूज़ किया जा रहा है या तो मोबाइल यूज़ किया जा रहा है। तो यही सब जो है ना आजकल सबकी लाइफ बनी हुई है। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो मर्द किसी भी किस्म की नशा आवर चीज़ दे रहे हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो जाए, चाहे वो अल्कोहल हो जाए या किसी मीन्स में भी कुछ भी वो ले रहे हैं, तो वो आपकी फर्टिलिटी को कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म करे। यहाँ तक कि वो इतना बुरा असर डालते हैं कि मेल की जो लाइफ है उसमें से तमाम तर एंजॉयमेंट को वो ख़त्म कर देते हैं। मतलब ना ही कोई हिस्स रहेगी, ना ही कोई ख्वाहिश रहेगी। तो इन चीज़ों को तो सबसे पहले आपने अपनी लाइफ से कट डाउन करना है और इनको अपनी लाइफ से निकालना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं, डाइट है, जिनको शामिल करने से हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो वो है सबसे पहले एप्पल जूस। अच्छा, नेचुरल फॉर्म में आपने जूस लेनी है। जो डब्बे में जूसेस कंपनीज के आते हैं ये जूस नहीं होते, ये मैं आपको सिर्फ बता दूँ, ये मुँह
का जायका ये जूस नहीं होते। आप ऑरेंज जूस ले, आप लेमन जूस ले सकते हो, उसकी लेमन की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्कंजी बनाकर डेली बेसिस पर उसका फ्रीक्वेंट यूज़ करें। ये एक ज़बरदस्त किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी को बढ़ाता है, स्पर्म्स की क्वालिटी खुद ही इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ आपने हल्की फुल्की वर्जिश लेनी, लेकिन वर्जिश किस तरह से आपने लेनी है, वॉक की फॉर्म में आपने लेनी है। तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर आपने रोज़ाना चलना है और अगर आप ये अपनी आदत बना लेंगे तो यकीन जाने आपके तकरीबन 80% बीमारियां तो इसी से ही ख़त्म हो जाएगी और तमाम चीज़ें खुद ही जो है ना वो क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्पर्म्स का जो डीएनए क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और वॉकिंग करने से स्पर्म्स की जो टेस्टोस्टेरोन में प्रोडक्शन होती है ना वो उसके साथ डायरेक्टली लिंक है। जितनी आप वॉक करेंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स क्वालिटी के लिहाज से और क्वांटिटी दोनों के लिहाज से आपकी प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप किसी भी किस्म की स्मोकिंग या करते हैं तो आप चाहे जितनी भी वर्जिश कर ले, कुछ भी कर ले, तो फिर आपको वैसे फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। स्मोकिंग का जिक्र बार बार मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत बुरी तरह से ये चीज़ें जो है ना मेल्स के अंदर शामिल होती चली जा रही है और उनकी अपनी ओवरऑल हेल्थ जो है ना उसको वो डिस्टर्ब कर रही है। इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ऐसी डाइट ले जिसके अंदर विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, जिंक हो, उनका रेगुलर बेसिस पर यूज़ करना है और एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। अब आ जाते हैं कुछ नेचुरल और ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक मतलब हर्ब्स हिकमत को लेकर रेमेडीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे देंगे और इंशाल्लाह 20 से 40 दिनों के अंदर अंदर आपकी तमाम तर बीमारी ख़त्म हो जाएगी अगर अल्लाह ने चाहा। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कोई भी बीमारी से शफा सिर्फ आपको अल्लाह ही की ज़ात जो है ना दे सकती है, इंसान बस जैसे सिर्फ कोशिश कर सकता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है अश्वगंधा, अजगन नागोरी जिसे उर्दू में कहा जाता है और अश्वगंधा इसे हिंदी में कहा जाता है। तो ये आपने पंसार से लानी है और साबुत फॉर्म में लाइएगा, घर में खुद मिक्सी जार में इसको पीसिएगा और रोज़ाना रात को सोने से पहले आधा चाय का चम्मच आपने नीम गर्म दूध के साथ इसको पी लेना। इसके बाद कुछ नहीं खाना पीना। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले से अपलोडेड है। इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप दूध में 5 से 6 धागे आप ज़ाफ़रान के डालकर इसे पीना शुरू करेंगे तो यकीन जाने आप अपने अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की चेंजेस ओवरऑल मेल हर किस्म की जो अगर आप कहते हैं ना जो भी मैं बहुत ही इंतहाई एहतराम से कहती हूँ किसी भी किस्म की अगर उनको वीकनेस है तो वो उसको कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म कर देगी। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप लोग 7:30-8 बजे तक अपना खाना खा लिया करें ताकि जब आप सोने लगे तो 80 to 90% आपकी डाइजेशन हो जानी चाहिए और फिर आप नीम गर्म दूध के साथ जब इन चीज़ों को लेते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। यहाँ आपने खाना खाया, यहाँ आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो इस तरह से फिर वो वाला फ़ायदा आपको नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि और कौन सी चीज़ें हैं। ये है सफ़ेद मौसली। ये सफ़ेद मौसली पंसार से बहुत ईजीली हमें मिल जाती है। मतलब अगर आप हर्बल्स के शॉप पे जाए तो वहाँ से साबुत ले, इसको भी पिसवा ले, रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के साथ आधा चाय का चम्मच ले लिया करें। ये वो चीज़ें हैं जो मेल्स को बहुत फ़ायदा देती। इसके साथ अगर आप लोग देख ले कि अगर हम बात करें मोरिंगा की तो मोरिंगा की जो पत्ते हैं उनका पाउडर बनाकर अगर उसका कहवा पिया जाए तो ये भी बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग है। इंशाल्लाह मैं मोरिंगा को लेकर मेल इनफर्टिलिटी के जितने भी डिसऑर्डर है एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। होप करूंगी कि जितने भी टिप्स और इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की ये आपको अमेजिंग किस्म का फ़ायदा देंगी। आपने इसके ऊपर ज़रूर अमल करना है और जितने भी अगर इस बीमारी को कंसर्न लिए हुए अगर आप किसी को जानते हैं तो सदका जारिया समझकर उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल का विजिट कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अमेजिंग वीडियोस, टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मौजूद है। तो होप करूंगी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को एक ज़बरदस्त सा लाइक आपने दे दिया होगा। किसी दूसरी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।